गैमेट स्टडी सेंटर पर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में पूर्व वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, जो पीवाईक्यू हैं, उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन समझ रहे हैं। तो हम लोग वर्ष 2013 इतिहास टीजीटी में जो प्रश्न आए थे उस पर एक क्लास कर चुके हैं। 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन पर डिस्कशन हो गया है। अब हम लोग आज 21 से लेकर 40 पर करेंगे, दूसरी क्लास होगी। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें वर्ष 2013 का पीवाईक्यू डिस्कशन या उसका सॉल्यूशन तलाशना समाप्त होगा। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य आप सबको विदित है कि सही, सटीक, प्रमाणिक और सर्वमान्य उत्तर खोजना, और उत्तरों को खोजते समय यह ध्यान देना कि और कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनसे नए प्रश्न बन सकते हैं और आपकी आगामी टीजीटी परीक्षा में आ सकते हैं। उन पर भी जो है फोकस केंद्रित करना, ध्यान आकर्षित करना है। तो हम लोग अब क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग निश्चित तौर पर अपने परिचितों को, अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे इस चैनल का विस्तार हो और चैनल द्वारा जो भी मटेरियल, कंटेंट प्रदान किया जा रहा है उसका लाभ उठाएं और आगामी जो आपकी टीजीटी, पीजीटी ये परीक्षाएं हैं उसमें निश्चित तौर पर सफलता अर्जित करिए। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न और वर्ष 2013 टीजीटी का क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। क्वेश्चन है, तुर्कान चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है किताब रहला, बी है कुतुब फुतूह अल सलातिन, सी है तबकात नासरी और डी है खजानुल फुतूह। ये कह रहे हैं किस पुस्तक में सबसे पहले तुर्कान चिहलगानी का उल्लेख हुआ है। पहले इसको समझेंगे। ये तुर्कान चिहलगानी कैसे बना, इसको समझते हैं। तो उसको समझने के हमको समझना पड़ेगा कि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम सरदार थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम सरदार थे, उनसे जो है इल्तुतमिश का संबंध कैसा होता है उसको देखते हैं। तो जो मोहम्मद गोरी के गुलाम सरदार थे, उनको कहते हैं मुइजी। क्या कहते हैं? मुइजी कहते हैं। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ गुलाम सरदार बनाए अपने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम सरदार थे उनको कहते हैं कुतबी। जब जो है इल्तुतमिश ने सत्ता ग्रहण की, इल्तुतमिश ने क्या की? दिल्ली सल्तनत की सत्ता को ग्रहण किया 1210 ईस्वी में। तब इन गुलाम सरदारों ने, जो मोहम्मद गोरी के समय के थे मुइजी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में थे कौन? कुतबी। इन लोगों ने क्या किया? इनके खिलाफ विद्रोह किया। इल्तुतमिश के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। और इल्तुतमिश ने इस विद्रोहों का दमन किया, पूरी तरह से समाप्त किया। लेकिन उनके मन में आया, अगर इस तरह के गुलाम सरदार जो उनके प्रति स्वामी भक्त थे, तो मेरे पास भी उस तरह के गुलाम सरदार होने चाहिए जो मेरे एक आदेश पर सब कुछ करने को तैयार रहे। उसके लिए इल्तुतमिश ने गुलाम सरदारों का सरदार इल्तुतमिश ने अपने प्रति स्वामी भक्त गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया। गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया
इसी गुट को 40 सरदारों का दल, 40 गुलाम सरदारों का गुट, या इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तुर्कान इसी को कहा जाता है तुर्कान चहलगानी। समझ में आया? ये ऐसे सरदार, गुलाम सरदार थे जो पूरी तरह से इल्तुतमिश के प्रति क्या थे, पूरी तरह से स्वामी भक्त थे। उनका बनाया तुर्कान चहलगानी। चहलगानी एक शब्द है, चहलगानी या 40 का गुट, चहलगानी या 40 का गुट। इस शब्द को दिया, किसने दिया? इस शब्द को दिया जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने इस शब्द को दिया चहलगानी या 40 का गुट। इस शब्द को दिया किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग रब कर देते हैं। तुर्कान चहलगानी, ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले इसामी ने, किसने? इसामी ने किया था अपनी पुस्तक फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन में सबसे पहले उसने जो है क्या किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था तुर्कान चहलगानी। लेकिन जो तुर्कान चहलगानी शब्द का, शब्दावली का प्रयोग किया था, वह किसके लिए किया था ये समझना होगा। तो उन्होंने किया था कि चीनी व्यापारियों ने क्या किया था? चीनी व्यापारियों ने इल्तुतमिश को 40 तुर्क गुलाम भेंट किया। चीनी व्यापारियों ने जो 40 तुर्क गुलाम इल्तुतमिश को भेंट किया था, समझ रहे हैं, उसी को इसामी ने अपनी पुस्तक फुतूह उस सलातीन में कहा तुर्कान चहलगानी कहा। जबकि तुर्कान चहलगानी जो इल्तुतमिश के संबंध में है, उसका मतलब होता है गुलाम सरदारों का एक गुट, जो तुर्क गुलाम सरदारों का एक गुट जो इल्तुतमिश के प्रति पूरी तरह से वफादार हो। ये दोनों में अंतर है। लेकिन अगर शब्दावली या उल्लेख की बात करेंगे तो फुतूह सलातीन आएगा। इसमें देखिए ऑप्शन बी क्या है, फुतूह उस सलातीन। तो आपको ये मानना है। अगर चहलगानी शब्द किसने दिया है तो जियाउद्दीन बर्नी को मारना है विकल्प में। और ये किस तरह से जो है आपके प्रश्न में आया, आपने समझ लिया। आइए पढ़ लेते हैं। आरंभ में ही कुछ कुतुबी और मुइज्जी सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त किया, परंतु वह कभी भी उन पर पूर्ण विश्वास न कर सका। इस कारण से उसने अपने गुलाम सरदारों के गुट बनाया जो तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम अमीरों का गुट के नाम से विख्यात हुआ। इनको चहलगानी या 40 के समूह की संज्ञा जियाउद्दीन बर्नी ने दी थी। वह गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए गए और प्रशासन में उनसे सहयोग लिया गया। इस प्रकार से वह इल्तुतमिश के प्रति सर्वदा वफादार रहे। चालीसा के सदस्यों को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने खान की उपाधि चलाई। तुर्कान चहलगानी 40 तुर्कदास शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग इसामी ने फुतूह उल सलातीन या शाहनामा हिंद, फुतूह उल सलातीन को शाहनामा हिंद भी कहा जाता है। इसलिए अगर ये पूछे
शाहनामा हिंद अगर विकल्प में दे दे तो वहां भी आप जो है परेशान मत होइएगा, यहां से समझ लीजिएगा। परंतु वह चीनी व्यापारियों द्वारा इल्तुतमिश को भेंट किए गए 40 तुर्क गुलाम थे, ना कि 40 गुलाम अमीरों का गुट। एक बात अभी हम लोगों ने की, अब आपको क्लियर हो गई होगी ये तुर्कान चहलगामी शब्द किसने दिया और किस पुस्तक में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। हमें कहते हैं जब आपकी परीक्षा में क्वेश्चन में नहीं दिखे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको गोला कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको वो पता रहे कि वहां पर नहीं कहा जा रहा है। तो विकल्प क्या है, भगवत गीता, बी क्या है भगवत, सी क्या है उपनिषद, डी क्या है ब्रह्मसूत्र। पूछ क्या रहा, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो हम समझ ले प्रस्थान त्रयी क्या है पहले। तो वेद सुना है आपने, वेदों का एक होता है ज्ञान मार्गी अंश जो ज्ञान प्रदान करता है, वो अंश क्या हो सकता है वेदों का, ज्ञान मार्गी अंश जो होता है उसको कहते हैं वेदांत, वेदों का अंत या वेदांत कहते हैं। और इस वेदांत का जो आधार है क्या है, इसका आधार क्या हो सकता है, इसको देखा जाए, इसके जो आधार हैं ये है उपनिषद। वेदांत का आधार क्या है, उपनिषद है, और क्या है भगवत गीता है, और क्या है ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है। और इन्हीं उपनिषद भगवत गीता ब्रह्म सूत्र इन तीनों को मिला करके कहते हैं कि यह प्रस्थान त्रयी है। प्रस्थान त्रयी है मतलब प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से आएंगे, उपनिषद भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। तो भगवत गीता आ गया, उपनिषद आ गया, ब्रह्मसूत्र आ गया। इसका मतलब जो भगवत पुराण है वह नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी को हमें टिक करना है, हमको सही लगाना है। क्लियर हुआ। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं। जब प्रस्थान त्रयी है तो कौन कौन से प्रस्थान हो सकते हैं, श्रुति प्रस्थान हो सकता है, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं, क्योंकि यह तार्किक व्याख्या करता है। और ब्रह्मसूत्र की रचना की है महर्षि बादरायण ने। महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ये आपको समझ में आ गया, आइए इसको पढ़ लेते हैं। वेदों के ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहते हैं। उपनिषद भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधार है। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, यही तो था। इनमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहने का अर्थ है कि वेदांत को पूर्णतः तर्कपूर्ण ढंग से, लॉजिकल ढंग से वेदांत को ब्रह्मसूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है, बादरायण है, बादरायण। इसे वेदांत सूत्र, ब्रह्मसूत्र क्या कहते, वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र और भिक्षु सूत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। समझ गए, आगे चलें। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है भरहुत, बी है देयर कुठार, सी है अमरावती और डी है सारनाथ। शंख लिपि के लेख की बात करता है, ये भरहुत से प्राप्त हुई है। भरहुत के जो स्तूप अवशेष हैं वहां से शंख लिपि का जो साक्ष्य मिला है, शंख लिपि मिला है। शंख लिपि में है क्या है,
एक ऐसी लिपि है जिसमें जो रेखाएं होती हैं वो घुमावदार, सर्पीली। ये देखा, शंख देखा ना, एक घुमावदार है ना, ऐसे घुमावदार है, सर्पीली है, शंख के आकार की जो रेखाएं हैं, और एक प्रतीकात्मक भाषा है, प्रतीकारात्मक लिपि है। और यह लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी और समझी नहीं गई है। और यही लिपि जो है कहाँ पर मिलती है हमको? भरहुत के स्तूप पर मिलती है। और भरहुत का स्तूप जो है का निर्माण जो है अशोक ने जो है कराया है, अशोक ने मूल उस पर कराया है। तो अब आपको पता चल गया होगा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है, ये तो पता चल गया। अब आइए भरहुत स्तूप के बारे में, और वो कहाँ प्राप्त होता है, और अन्य जो महत्वपूर्ण बातें, परीक्षा उपयोगी बातें हैं, उनको देख लेते हैं। भरहुत के स्तूप अवशेष से संगलिपि के लेख प्राप्त होते हैं। इस लिपि में रेखाएं घुमावदार, सर्पिल, शंख के खोल जैसी आकृति वाली होती हैं। ये लेख अधिकांशतः संकेतात्मक या प्रतीकात्मक हैं, जिनका अर्थ अब तक पूरी तरह से पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। भरहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। भरहुत स्तूप खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1873 में किया था। यह स्तूप आज अपने मूल स्थान पर नहीं है। इसके कुछ अवशेष कहाँ मिले? प्रयागराज में है, कोलकाता में है, मुंबई संग्रहालय में रखे गए हैं। स्तूप अवशेष की बात वहां ऊपर भी हो रही थी। भरहुत स्तूप का निर्माण मूलतः अशोक द्वारा कराया गया था। यह ईंट गारा से बना था। जब अशोक ने करवाया था तब वह ईंट निर्मित था, भरहुत का स्तूप। बाद में शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग इसकी वेदिका और तोरणों को, जो वेदिका थी और जो तोरण थे, द्वार थे, तोरण, उनको पाषाण से निर्मित कराया, पत्थर से निर्मित कराया। इनमें 4 तोरण द्वार हैं। स्तूप में उत्कीर्ण लेख में शुंग शासक एक धन भूमि का उल्लेख मिलता है। तोरण वेदिका पर जो है कुछ ऐतिहासिक दृश्य भी अंकित हैं। एक दृश्य है, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत को रथ पर बैठा हुआ। अगर पूछे कौशल के राजा प्रसेनजीत का रथ पर बैठे हुए चित्र कहाँ मिला है, किस स्तूप अवशेष पर, तो वह कहाँ जाएगा? भरहुत पर। दूसरा है मगध नरेश या मगध के राजा अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए, भगवान बुद्धो वंदते, भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए भी दिखाया गया है भरहुत स्तूप पर। स्तूप की वेदिका, तोरणों पर अंकित मूर्तियां और चित्र किसके हैं? महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं के, जातक कथाओं के साथ साथ मनोरंजक दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन भरहुत स्तूप पर बुद्ध की मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है, और इस स्तूप की विशेषता मानी जाती है। जो भरहुत स्तूप है उसमें क्या है? महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाएं हैं, जातक कथाएं हैं, लेकिन उनका चित्र, उनकी मूर्ति, उनका चित्र उस पर नहीं है। भरहुत स्तूप की यक्षिणियों में कुबेर, चंद्रा, सुदर्शना, अजकालक, श्रीमा के साथ ही 4 अप्सराओं, अलम्बुसा, मिश्रकेशी, सुदर्शना, सुभद्रा के चित्र उत्कीर्ण हैं। भरहुत स्तूप के एक चित्र में ऐरावत नागराज को जल से निकालकर स्तूप की पूजा करने का दृश्य अंकित है। ऐरावत जो है नागराज को जल से निकालती है, और उसका जो है ऐरावत नागराज का स्तूप की पूजा करते हुए इसमें दिखाया गया है। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पुडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? समझ रहे हैं? ऑप्शन है अरिकामेडु, बी है बारबेरिकम, सी है कोरके, और डी है ताम्रलिप्ति। तो एक पुस्तक का नाम दिया गया है द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी।
अभी इसके जो है लेखक के बारे में ज्ञान नहीं है। ये है प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना है, प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना है। इसका लेखक अभी पता नहीं, अज्ञात नामा लेखक है, अज्ञात नाम ऐसा लेखक है जो अज्ञात है। और इसमें क्या पता चलता है, भारत और रोम के मध्य जो व्यापार का पता चलता है। भारत और उस समय रोम के मध्य होने वाले व्यापार का पता चलता है, और उस व्यापार की जानकारी के साथ कई बंदरगाहों का वर्णन है। और उस समय जो है संगम युग में चोल, चेर, पांड्य ये साम्राज्य थे। तो बताता है कि चोलों के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन कौन से थे। बताता है चोलों के प्रसिद्ध बंदरगाह थे पुहार, उरैऊर और अरिकामेडु। अरिकामेडु, और इस अरिकामेडु, ये देख रहे हैं अरिकामेडु है, और इस अरिकामेडु का नाम पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु ना लिखकर क्या लिखा है, पोडुके। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है कि पोडुके नाम से कौन सा बंदरगाह है, ऑप्शन ए है अरिकामेडु। समझ गए। इसी तरह से वह पांड्यों के बंदरगाह की बात करता है। पांड्य राज्य था, उसके बंदरगाह का सालियूर और कोरकई। इस कोरकई, एक बार प्रश्न आपकी पीजीटी पूछा है, कोरकई का नाम जो है वो क्या लिखा है, कॉलची। कोरकई का नाम क्या है, कॉलची है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक में, द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक में क्या है, कॉलची है। और इसके बारे में ये मोती उत्पादन के लिए फेमस था। किसके लिए प्रसिद्ध था है, मोती उत्पादन के लिए, मोती उत्पादन के लिए, पर्ल प्रोडक्शन के लिए फेमस था। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि अपराधी चोर यहां से मोती निकालते थे और उसको बाजार में ले जा करके बेचते थे। इसी तरह से चोल, पांड्य हो गया। चेरों के बंदरगाह के बारे में पता चलता है, जिसमें तोंडी है, वाजी है, बंदर है, इन सब का उल्लेख मिलता है। तो आपको उत्तर मिल गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में पश्चिम तट और पूरब तट के बंदरगाह भी पूछे जाते हैं। आइए वहां से हम लोग इसको देख लेते हैं। पेरिप्लस का अज्ञात नामा लेखक, प्रथम शताब्दी ईस्वी की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में भारत और रोम के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण मिलता है। वह नौरा माने कन्नौर, तौंडी माने पुन्नानी, मुसरी और नेलसिंडा को टाइम के निकट पश्चिम तट के बंदरगाहों का उल्लेख करता है। 21 तट की बंदरगाह है। पश्चिम तट के कौन कौन से, नौरा, कन्नौर, तौंडी, पुन्नानी, मुसरी और नेलसिंडा। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन थे, पोडिके माने अरिकामेडु, कमरा, कोलची, मसलिया, पुहार इत्यादि बंदरगाह। समझ गए। पूर्वी तट के चोलों के बंदरगाह कौन से प्रमुख थे, पुहार, अरिकामेडु, उरैर थे। पेरिप्लस में अरिकामेडु का नाम का है पोडुके या पेडोक लिखा है इसमें। पांड्यों के बंदरगाह सालियूर और कोरकई। कोरकाई को पेरिप्लस में कालची भी कहा गया। यह समुद्री मोतियों के लिए विख्यात था। यहां से अपराधियों द्वारा मोती निकाले जाने और मदुरा के बाजार में बेचे जाने का उल्लेख मिलता है। और पेरिप्लस और प्लिनी दोनों द्वारा उल्लेख किया गया है। चेरों के बंदरगाह कौन से, तोंडी, मुशरी या मुजरिस, करौरा, वाजी और बंदर थे। ये बंदरगाह किसके किसके थे, पूर्वी तट पर कौन से था, पश्चिमी तट पर कौन से था, ये आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए, परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझ गए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की।
जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। ऑप्शन ए है प्रवरसेन, बी है समुद्रगुप्त, सी है सर्वतात और डी है पुष्यमित्र। तो धर्म महाराजा की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है प्रवरसेन। अब दिमाग में आएगा प्रवरसेन है कौन? प्रवरसेन जो है वाकाटक वंश के दक्षिण में वाकाटक वंश के क्या है? शासक हैं। लेकिन इस वंश के संस्थापक थे कौन थे? विंध्य शक्ति। संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति माने जाते हैं। और प्रवरसेन प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर प्रश्न पूछे संस्थापक कौन थे और दूसरा प्रश्न पूछे वास्तविक संस्थापक कौन थे, उत्तर अलग अलग हो जाएगा। संस्थापक में विंध्य शक्ति आएंगे और वास्तविक संस्थापक में कौन आएगा? प्रवरसेन प्रथम आएंगे। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम के बारे में जो है एक अभिलेख है वासमी ताम्रपत्र। इसी वासमी ताम्रपत्र में इनको कहा गया है हारितपुत्र कहा गया है। और साथ में इनको धर्म महाराजा क्या कहा गया है? धर्म महाराजा। समझ गए? जो धर्म महाराजा की बात है वो वासमी ताम्रपत्र है, उसमें इनको कहा गया है धर्म महाराजा कहा गया है। और इन्होंने क्या किया था? 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था, एक वाजपेय यज्ञ किया था और इन्होंने सोम यज्ञ भी किया है, यज्ञ किया था। और वाकाटक वंश के एकमात्र शासक हैं जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, वे कौन है? प्रवरसेन प्रथम है। तो आपको उत्तर मिल गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लें। वाकाटक राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, जिनकी उपाधि थी वंशकेतु। अगर पूछे वंशकेतु किसकी उपाधि थी, तो वाकाटक के जो संस्थापक थे विंध्य शक्ति, उन्हीं की उपाधि थी। इनका मूल स्थान बरार या विदर्भ था। सातवाहनों के अधीनस्थ शासक थे। बरार और विदर्भ में सातवाहनों के अधीनस्थ शासक के रूप में थे। विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवरसेन 275 से 335 ईस्वी वाकाटक राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। विंध्य शक्ति द्वितीय के वासिम ताम्रपद से प्रकट होता है। प्रवरसेन प्रथम की उपाधि हारितिपुत्र एवं धर्म महाराजा की थी। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है, जिसकी राजधानी नंदीवर्धन या नागपुर थी। इसके उपरांत उसने अपनी राजधानी पुरीक में स्थापित की। समझ गए? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ, वाजमेघ यज्ञ आदि 7 सोमयज्ञ संपन्न किया। प्रवरसेन वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब आइए उसके राज्य क्षेत्र को देख लेते हैं। इस समय वाकाटकों का राज्य संपूर्ण मध्य प्रदेश, वरार, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद, दक्षिण कौशल के कुछ हिस्सों तक था। प्रवरसेन प्रथम ने अपने चारों पुत्रों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का शासक नियुक्त कर दिया। 4 पुत्र थे, चारों क्षेत्रों का शासक बना दिया। उसके दूसरे पुत्र थे सर्वसेन ने वत्सगुल्म में एक दूसरी शाखा की स्थापना की, जिसे वासीम शाखा के नाम से जाना जाता है। वाकाटकों की वासीम शाखा की स्थापना किसने की? सर्वसेन ने की। कहां पर की?
वत्स गुल में। समझ आया? आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतार का युद्ध लड़ा? ए है गुरु हरिराय, बी है गुरु हरकिशन, सी है गुरु हरगोविंद सिंह, डी है गुरु तेग बहादुर। शाहजहां के समय सिखों के छठवें गुरु थे हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह को जो है के समय जो है इनकी जहांगीर और इनसे ठीक संबंध थे, बाद में संबंध बिगड़ा है, लेकिन शाहजहां के समय में संबंध ठीक हो गए थे। लेकिन हुआ क्या था, 1628 में शाहजहां जो है शिकार करने के लिए अमृतसर के पास गए और शाहजहां का प्रिय कबूतर जो है उड़ करके सिखों के क्षेत्र में चला गया, जिसे जो है बाबा ने देने से इनकार कर दिया। तो इस पर जो है शाहजहां ने मुगल सेना भेजी, लेकिन मुगल सेना जो है सिखों को पराजित नहीं कर सकी। शुरुआत में शाहजहां से इसी तरह से, और शाहजहां और हरगोविंद गुरु के साथ में इसी तरह से शत्रुता भाव उत्पन्न हुआ। फिर बाद में हुआ क्या कि हरगोविंद जो है ब्यास नदी के पास क्या कर रहे थे, एक नगर बसा रहे थे, गोविंदपुर नगर की स्थापना कर रहे थे। तब जो है मुगलों ने इनका विरोध किया, मुगल सेना आई, वह भी जो है गुरु को पराजित नहीं कर सकी। उसके बाद हुआ कि एक विधि चंद थे। विधि चंद ये कौन थे? ये डकैत थे। और साथ में क्या थे, ये गुरु हरगोविंद के शिष्य भी थे। उन्होंने क्या किया, विधि चंद ने शाही अस्तबल से 2 घोड़े चुरा लिए और घोड़े चुरा करके गुरु जी को भेंट कर दिया। जब यह बात जो है शासक को पता चली तो उसने एक सेना भेजी गुरु जी के खिलाफ, लेकिन यह सेना भी जो है गुरु जी के विरुद्ध सफल नहीं हो सकी। उसके बाद फिर 1635 में शाहजहां ने एक और उससे बड़ी सेना भेजी, उसके साथ गुरु का करतारपुर का युद्ध हुआ। इस करतारपुर के युद्ध में भी मुगल सेना को सफलता नहीं मिली। इस तरह से लगातार मुगल बादशाह और गुरुजी के मध्य युद्ध होने के कारण गुरुजी जो है वहां से चले गए। कहां चले गए? कश्मीर के कीरतपुर में चले गए। कश्मीर गए और वहीं पर जो है कीरतपुर नगर बसाया। कश्मीर में कीरतपुर नगर बसाया, यहीं पर जो है गुरुजी की मृत्यु हुई। तो ये है कि करतार का युद्ध है वो गुरु हरगोविंद सिंह के साथ में हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। शाहजहां के समय सिखों के छठे गुरु या छठवें गुरु हरगोविंद 1606 से 1645। शाहजहां के आरंभ काल में 1628 में एक साधारण घटना से सिखों और शाहजहां में शत्रुभाव उत्पन्न हो गया। अमृतसर के निकट शाहजहां शिकार करने गया, उसका एक प्रिय बाज गुरु के खेमे में चला गया। सिखों ने उसे पकड़ लिया तथा वापस लौटाने से इनकार कर दिया। मुगल सैनिकों ने कई बार सिखों पर आक्रमण किए परंतु वे असफल रहे। बाद में हरगोविंद व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक एक नगर बसाना आरंभ किया। मुगल सेना ने पुनः आक्रमण किया परंतु सफलता नहीं मिली। विधि चंद्र नामक एक डकैत जो गुरु का शिष्य था, शाही अस्तबल से 2 घोड़े चुराकर गुरु को भेंट कर दिया। एक शक्तिशाली मुगल सेना गुरु के विरुद्ध भेजी गई परंतु गुरु ने उसे परास्त कर दिया। 1635 ईस्वी में एक और बड़ी सेना को गुरु ने करतारपुर के युद्ध में परास्त किया। इसके उपरांत मुगलों और सिखों का संघर्ष चलता रहा। बाद में गुरु
पंजाब छोड़ करके कश्मीर के कीरतपुर नामक स्थान पर आराधना आरंभ किया। वहीं पर 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 27। भागलय की मुद्राएं निम्नलिखित से प्राप्त हुई हैं। ए है नासिक, बी है कौशाम्बी, सी है गोदावरी कृष्णा घाटी और डी है नर्मदा घाटी। अब प्रश्न है कि भागलय की मुद्रा कहां से मिली है। पहले समझा जाए ये भागलय है कौन। भागलय क्या है? ये है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, के सामंत हैं। क्लियर हुआ? भागलय क्या है, कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सामंत हैं। इन्होंने जो है एरण, इनकी एरण से इनकी क्या मिली है? मुद्राएं मिली है एरण से। और एरण है कहां? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में सागर जिले में है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के सागर जिले में है। जो मुद्रा मिली है वो मुद्रा किस धातु की है? वो मुद्राएं किस धातु के है? तांबे की हैं। तांबे में मुद्रा के जो है एक और भागलय लिखा है, दूसरी ओर कुछ प्रतीक बने हुए हैं। समझ गए? इस मुद्रा से, जो मुद्रा प्राप्त हुई है, इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में जो है सामंत स्वतंत्र आर्थिक शक्ति रखते थे, वे अपनी मुद्राएं जारी कर सकते थे। तो ये मुद्रा मिली कहां से है? अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से। और इसमें देखिए विकल्प में देखिए ऑप्शन डी देखिए क्या है? नर्मदा घाटी। यही उत्तर इसका सही है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। भागलय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत था। इसकी मुद्रा एरण से प्राप्त हुई है। एरण नर्मदा घाटी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। यह मुद्रा तांबे की है। इसके एक और भागलय नामक नाम ब्राह्मी लिपि में, दूसरी ओर प्रतीकात्मक आकृतियां अंकित हैं। यह मुद्रा इस बात का प्रमाण है कि भागलय स्थानीय सामंत था। उसने अपनी सत्ता और क्षेत्रीय पहचान के लिए अपनी मुद्रा जारी की, लेकिन वह गुप्त सम्राट का अधीनस्थ था। इससे गुप्त काल में सामंतों की स्वतंत्र आर्थिक पहचान का बोध होता है। क्लियर? चलिए आगे। क्वेश्चन है 28। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहां थी? ए है कौंची, बी है तंजौर, सी है मदुरई और डी है उरेयूर। पहले समझेंगे संगम क्या है ना। जैसे हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, संगीत ही पढ़ते हैं ना, बौद्ध संगीतियां, जैन सभाएं, उसी तरह से तमिलों के यहाँ दक्षिण में संगम था। इसको कहते हैं परिषद या गोष्ठी। परिषद या गोष्ठी थी, जिसमें जो है तमिल कवि और विद्वान इकट्ठा होते थे। तमिल कवि व विद्वान इकट्ठा होते थे, अपनी रचनाएं इस संगम के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। और जिन रचनाओं को संगम के द्वारा स्वीकृति मिल जाती थी, उन रचनाओं का प्रकाशन किया जाता था। समझ गए? और ये जो पूरी संगम हुई है वो 3 संगम हुई है। कितने संगम हुए हैं? 3 हुए हैं। और तीनों संगम आपने संगम युग में चोल पांड्य चेर वंश के राजाओं या साम्राज्यों की बात पढ़ी या सुनी होगी। वो पांड्य शासकों के
पांड्य राजाओं के संरक्षण में, पांड्यों के संरक्षण में हुए हैं। और ये जो पहली संगम हुई है ये हुई है मदुरै में, जिसके अध्यक्ष थे, मतलब पहली पीठ कहाँ थी, मदुरै थी, अगस्त्य मुनि थे। दूसरी जो संगम हुई है कपाटपुरम में हुई है, जिसके अध्यक्ष अगस्त्य मुनि थे। फिर तीसरी संगम फिर से मदुरै में होती है, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर। जिसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर थे। और पूछ रहा प्रश्न में तीसरी संगम की पीठ कहाँ थी, तो यह है मदुरै। और देखिए विकल्प में सी में क्या दिया है, मदुरै दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए इसको देख लेते हैं तेजी से। ये देखिए हम लोग बात किया था संगम क्या है। संगम शब्द का अर्थ परिषद या गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि और लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। स्वीकृति मिलने के बाद ही रचनाओं का प्रकाशन संभव हो पाता था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए हैं। प्रथम मदुरा में ऋषि अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में, महत्वपूर्ण रचना क्या थी, अकट्टियम। द्वितीय संगम कपाटपुरम में अलवायु बोलते हैं। अगर विकल्प में अलवायु हो तो अलवायु को भी आप सही कर सकते हैं। ये कहाँ, अगस्त्य ऋषि ने इसको शुरू किया था, तोल्काप्पियर उनके बाद उन्हें अध्यक्षता की। एक प्रमुख ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम यहाँ का मिला है, प्रसिद्ध है। तृतीय संगम मदुरा में हुआ था, जिसको नक्कीरर अध्यक्ष थे। मणिमेकलय इस तृतीय संगम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? ऑप्शन ए है परमार, बी है पल्लव, सी है गुप्त और डी है चंदेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी गुप्त। गुप्त काल में जो मंदिर बने हैं, इसमें हिंदू मंदिर की सभी विशेषताएं आ जाती हैं। हिंदू मंदिर स्थापत्य की गुप्त काल में सभी विशेषताएं प्रकट होती हैं। सभी विशेषताएं इसमें गुप्त काल में आकर दिखाई देती हैं। उसी में से एक विशेषता है जिसको गर्भगृह। गर्भगृह क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र क्षेत्र होता था। यहीं पर जो है देवता की स्थापना होती थी ना, गर्भगृह में। और गर्भगृह में दरवाजे लगे थे। गर्भगृह में जो दरवाजे लगे थे, चौखट लगी थी, उन्हीं चौखटों पर जो है मकर वाहिनी गंगा, मकर वाहिनी जिसे मकर बहते हैं, वाहिनी गंगा, और कूर्म वाहिनी में कछुआ जिसमें बहते हैं, कूर्म वाहिनी यमुना के चित्र अंकित हैं। और एक गुप्त काल में सर्वप्रथम है जब मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना के चित्र मंदिर की दीवारों में दिखाई पड़ते हैं। और इसको देखना है उदयगिरी मंदिर में देख सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद दशावतार मंदिर में, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ललितपुर में है, के मंदिर में इसको हम लोग देख सकते हैं। समझ रहे हैं? कूर्म वाहिनी गंगा माने जिसमें जो मकर वाहिनी गंगा का मतलब हुआ जिसमें मकर घड़ियाल होते हैं। तो आप यहाँ संगम या प्रयागराज कभी आइए तो संगम में जाएंगे तो आपको गंगा वाले क्षेत्र में घड़ियाल देख सकते हैं, और यमुना वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप कछुआ देखेंगे, बड़े बड़े। समझ रहे हैं? कछुआ दिखेंगे, इसलिए कूर्म वाहिनी है वो मकर वाहिनी है गंगा। और इसका चित्रण मंदिरों में गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है। यह हमारा प्रश्न था।
आइए इसको तेजी से देख लेते हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिर के प्रायः सभी अंगों का विकास हुआ। गर्भगृह चौकोर या वर्गाकार मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। इसी में देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के चौखट पर नदी देवियों मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियांकन है। गंगा और यमुना की मूर्ति रूप गुप्त काल की देन है। सबसे पहले गुप्त काल में ही जो है गंगा और यमुना की देवी के रूप में अंकन प्रारंभ हुआ। इन देवियों को उद्भव को आप कहां देख सकते हैं? उदयगिरी मंदिर में देवगढ़ के द्वार पर, दशावतार मंदिर के द्वार पर देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियां किस काल से बनी? तो गुप्त काल में। हरिहर में क्या होता है? हरि माने विष्णु, हर माने शिव। विष्णु और शिव की जो संयुक्त मूर्ति बनती है उसको हरिहर कहते हैं। अर्धनारीश्वर कौन सी शिव की मूर्ति है? जिसमें से आधा शिव है आधा पार्वती है, ऐसी मूर्तियां जो है वो अर्धनारीश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के रूप में आराधना का प्रारंभ भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के त्रिमूर्ति, इसकी आराधना का प्रारंभ भी गुप्त काल से होता है। समझ गए? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर है 30। जाति मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन है पेरियार रामास्वामी, बी है ज्योतिबा फूले, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन क्या है? जाति मीमांसा। उत्तर क्या है? ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जो है समाज सुधारक के साथ साथ में विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। मलयालम, तमिल और संस्कृत में 45 से अधिक, संस्कृत में 45 से अधिक पुस्तकें लिखा है। उन्हीं में इनकी एक पुस्तक है जाति मीमांसा, जो 5 छंदों की, ये जाति मीमांसा क्या है? 5 छंदों की कविता है। किसकी? श्री नारायण गुरु की 5 छंदों की कविता है। इस कविता से गुरु जी के जीवन दर्शन का पता चलता है। इनके जीवन का दर्शन क्या है? जीवन दर्शन का पता चलता है। और जाति मीमांसा का मतलब होता है जाति की समीक्षा या जाति का सर्वेक्षण, इसका मतलब होता है। तो ये हुआ हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर। और जो नए प्रश्न बनेंगे उसको भी हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। और नए प्रश्न में अगर हमको समझना है तो और कई क्वेश्चन बनते हैं। एक है 1888 ईस्वी में इन्होंने जो है केरल में समाज सुधार का कार्य प्रारंभ किया। कहां पर? केरल में क्या शुरू किया? सामाजिक धार्मिक सुधार प्रारंभ किया। और केरल के एझवा जाति से थे। किस जाति से? एझवा जाति के थे। और 1903 में डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू तथा अन्य जो है समाज सुधारकों ने इन्हीं के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? नारायण गुरु के आशीर्वाद से क्या किया है? एक जो है संस्था बनाई केरल में समानता और न्याय के लिए जो काम करें, जिसमें जो है सभी के समानता पर, अस्पृश्यता को समाप्त करने पर, समानता को बढ़ाने पर बल दिया जाए। उस संस्था का नाम है SNDP। क्या नाम है? SNDP। SNDP का मतलब क्या हुआ? श्री नारायण
धर्म परिपालन योगक्षेम क्षेमम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेमम, इसका उद्देश्य क्या था कि असमानता को बढ़ाना देना, अस्पृश्यता को समाप्त करना। अस्पृश्यता का एक बहुत बड़ा रूप वहां दिखता था, मंदिरों में अस्पृश्य जातियों के प्रवेश को वर्जित किया गया था। उन्होंने उसको बढ़ावा देने के लिए श्री नारायण गुरु ने बहुत से मंदिरों की स्थापना की। समझ में, बहुत से मंदिरों की स्थापना की। और एक मंदिर है अब्बीपुरम, उस मंदिर में क्या किया उन्होंने, शिव की प्रतिमा का प्रतिष्ठान किया, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की इन्होंने स्वयं, और मंदिरों के द्वार सबके लिए खोल दिए। और इन्होंने एक नारा दिया कि सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए क्या है, सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। मतलब मनुष्य की कोई अलग जाति नहीं है, अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग ईश्वर नहीं है, सभी मनुष्यों के लिए एक जाति है, वो मनुष्य जाति के हैं। एक धर्म है, मानवता उनका धर्म है, और एक उनका क्या है, ईश्वर है। यह बात जो है पूरे डंके की चोट पर किसने कहा, श्री नारायण गुरु ने। और यह आपके पीजीटी परीक्षा इतिहास में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आइए देखते हैं। 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया। वह केरल के एझवा जाति से थे। 15 मई 1903 में डॉक्टर पदम नाम पल्पू एवं अन्य एझवा नेताओं ने श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद से श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम NSDP नामक संस्था की स्थापना की, जिसके आजीवन अध्यक्ष श्री नारायण गुरु थे, जिसका उद्देश्य केरल में समानता और सुधार के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। इनका आंदोलन प्रमुख रूप से अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति के लिए था। उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्य जातियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। इसके विरोध में इन्होंने कई मंदिर बनवाए जो सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले थे। और विपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की और कहा, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। ओरु जाति ओरु माथम ओरु दैवम मानुष्यन्युम, ओरु जाति ओरु माथम और दैवम मनुष्यन्यु, मतलब मनुष्य के लिए, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। यह बात इन्होंने पूरे डंके की चोट पर कही। उन्होंने एक मंदिर कलावन कोंड में अभिषेक किया एक मंदिर का, और मंदिर में मूर्तियों की जगह दर्पण रखा। उनके जो यह उनके संदेश का सार था। मंदिर में जहां मूर्ति रखी थी वहां दर्पण रख दिया और बोला, जो दर्शन करने आएगा उसका चेहरा खुद दिखेगा, तो खुद अपने को उस रूप में समझे। नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि एवं महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने मलयालम, संस्कृत, तमिल भाषाओं में 45 से अधिक रचनाएं की। उनकी पुस्तकों में अद्वैत दीपिका, असरमा, थिरुकुरल, थेवरप्पा थिंगकल आदि। श्री नारायण गुरु द्वारा जात मीमांसा, जाति का परीक्षण नामक 5 छंदों के कविता का बहुत महत्व है। यह संक्षेप में गुरु जी के जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता है। पहला श्लोक संस्कृत में है इसका। क्लियर? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 31। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? ऑप्शन है द्वितीय शिलालेख, बी है 12वां शिलालेख, सी है 13वां शिलालेख, 14 है 10वां शिलालेख। इसका उत्तर क्या है? 12वां
शिलालेख है जो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। इसमें अशोक कहते हैं कि अपने धर्म का आदर और अकारण किसी दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए, और लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे क्या होंगे, लोग बहुश्रुत होंगे और संसार का कल्याण होगा। यह इसी 12वां शिलालेख में किसने कहा है, अशोक ने कहा है। 12वें शिलालेख में अशोक अपने सभी धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण तथा धार्मिक सहिष्णुता को व्यक्त करता है। मनुष्य को अपने धर्म का आदर, दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे, संसार का कल्याण होगा। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, रुद्रम्मा देवी किस वंश की रानी थी? ऑप्शन है वारंगल के काकतीय, बी है बादामी के चालुक्य, सी है मदुरै के पांड्य, डी है बेंगी के पूर्वी चालुक्य। रुद्रम्मा देवी ये थी तेलंगाना की, तेलंगाना की, और तेलंगाना की राजधानी कैपिटल है वारंगल, वारंगल। और यहाँ जो वंश शासन कर रहा था वंश, वह था काकतीय। ये वारंगल के काकतीय वंश से थी। और देखिए ऑप्शन ए, देखिए वारंगल के काकतीय, इसमें सही है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। और इन्होंने जो है अपने पिता गणपति के बाद रुद्रम्मा ने शासन संभाला, और वे जो है 1262 ईस्वी से 1289 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद जो है इनके उत्तराधिकारी प्रताप रुद्रदेव बने, जिन्होंने प्रताप रुद्रदेव बने जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है समर्पण किया था, वारंगल को उनके अधीन किया था। तो ये पता चल गया रुद्रम्बा कहाँ से संबंधित हैं। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, यहाँ काकतीय वंश का शासन था। इस वंश की शासिका गणपति की पुत्री रुद्रम्बा देवी हुई, जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने भी किया है। अगर ये पूछे इटली के यात्री मार्को पोलो ने किस शासिका का उल्लेख किया है मध्यकाल में, तो यह आएगा, इन्होंने 1262 ईस्वी से 1289 ईस्वी तक शासन किया। प्रारंभ में उनके पिता ने उन्हें रुद्रदेव नाम से युवराज घोषित किया, ताकि समाज स्त्री शासन का विरोध न कर सके। अलाउद्दीन खिलजी के समय रुद्रम्बा का उत्तराधिकारी प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का वारंगल पर शासन था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? ऑप्शन ए है पेरुमक्कलम, बी है अलनायक, सी है सेरुंडा राम, और डी है बीरट्टपत्तगक्का। यही है बीरप्पत्तगक्का, ऑप्शन डी है इसका सही ऑप्शन है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। चोल राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर और भवन कर। भूमि कर 1/3 से 1/4 होता था के दर से लिया, तो उपज का 1/3 से 1/4 के बीच में भूमि कर लिया जाता था, जो उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता था। भूमि कर नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था। राजस्व विभाग होता था जिसको वारिपोत कहते थे। राजस्व विभाग को वारिपोत, विभाग के प्रमुख को जो पूछा था वारिपोतकक, क्या कहते हैं, वारिपोतकक, यही पूछा था। और इसका एक रजिस्टर होता है वारिपोतकगकड़क कहते थे, या श्रीकरण भी कहा जाता था। राजराज तृतीय कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा अत्यधिक करारोपण के कारण जन विद्रोह का उदाहरण भी मिलते हैं। बाद में कुलोत्तुंग प्रथम ने अनेक करों में छूट प्रदान की, इसीलिए उसे सुंगम तबिर्त कहते हैं। एक बार प्रश्न आपकी पीजीटी में पूछा था, सुंगम तबित्र करों को समाप्त करने के कारण किसकी उपाधि है? तो कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि है। ये भी पूछा गया आपका प्रश्न है। राजराज प्रथम ने एक बार तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार समस्त भूमि की माप कराई। यहां से प्रश्न आता है
कि चोल काल में समस्त भूमि की माप सर्वप्रथम किसने कराया था? 1000 ईस्वी में राजराज प्रथम ने कराया था। उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार कराया था। भूमि कर कौन वसूलता था? ग्राम सभाएं संग्रहित कर राजकोष में जमा कराती थी। चोल अभिलेखों में उर्वरता व उपज के आधार पर भूमि की 12 श्रेणियां बताई गई थी। हर श्रेणी के लिए भूमि कर अलग अलग निर्धारित था। अनुदानित भूमि की कई श्रेणियां थी। भूमि अनुदान में दिया जाता था और जो भूमि जिसको दी जाती थी उसी आधार पर उस भूमि के अलग अलग नाम होते थे। उन नामों को जान लिया जाए, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछता है। राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहते हैं? प्रभुमान्यम। जो खालसा भूमि नहीं कहते मध्यकाल में, वो राज्य के स्वामित्व की होती हैं। तो कौन से भूमि हुए? प्रभुमान्यम। ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि को ब्रह्मदेय या मंगलम या चतुर्वेद मंगलम कहते हैं। आपकी पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था कि चतुर्वेद मंगलम क्या है? तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती है दान में, उस भूमि को मंगलम, ब्रह्मदेय या चतुर्वेद मंगलम कहा जाता है। शिक्षण संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि को साल भोगम कहा जाता था। पूछ लेगा साल भोगम क्या है? विकल्प में होगा कि शिक्षा देने वाली संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। मंदिरों को प्रदान की गई भूमि को देवदान या तिरुनमटुक्कनी, देवदान या तिरुनमटुक्कनी कहते थे। जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि को पल्लिचदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों की भूमि को पिल्लनवगाई कहते थे। अकाल और आपदा के समय भूमि कर राजा द्वारा माफ कर दिया जाता था। समझ गए? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? ए है चैतन्य, बी है रामानंद, सी है रामानुज, डी है वल्लभाचार्य। विष्णु का अवतार प्रश्न है तो चैतन्य को ऑप्शन है आपका सही है, विष्णु का अवतार मानते हैं। और एक कहां इनका जन्म हुआ था? बंगाल के नादिया में। बंगाल के नादिया में इनका जन्म हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था, छुटकूपन का बचपन का जो नाम था वो था क्या था? निमाई पंडित। निमाई पंडित था। सर्वदेव जो है इनके गुरु थे। इनको जो उपाधियां मिली है कृष्ण का अवतार, इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। इनको विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, इनको गौरंग प्रभु कहा जाता है। इनको विद्यासागर कहा जाता है। ये सब उपाधियां हैं इनकी। कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, गौरंग प्रभु और विद्यासागर। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की तथा अचिंत्य भेदावाद, अचिंत्य भेदावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और वृंदावन में इसने कृष्ण राधा की भक्ति को बहुत आगे तक बढ़ाया। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चैतन्य 1485 से 1533 ईस्वी का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम निमाई पंडित था। इनकी उपाधि कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, गौरांग प्रभु, विद्यासागर थी। इनके गुरु कौन थे? सुदर्शन और केशव थे। चैतन्य ने गोसाई संघ या मध्य गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, अचिंत्य भेदवाद ने अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी भक्ति साधना के 9 सिद्धांत थे। वृंदावन में राधा कृष्ण को आध्यात्मिक रूप प्रदान कर इनकी भक्ति को लोकप्रियता प्रदान करने में
चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख रूप से योगदान रहा है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, बेसिन की संधि 1802 में किस किस के बीच हुई? ऑप्शन है अंग्रेज और टीपू सुल्तान, बी है अंग्रेज और होलकर, सी है अंग्रेज और गायकवाड़, डी है अंग्रेज और पेशवा। तो बेसिन की संधि को समझना है तो हमको 1800 से आना पड़ेगा, और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु होती है। एक मराठा सरदार थे नाना फडणवीस, इनकी मृत्यु के बाद होता क्या है, जो पूना जो राज दरबार था, पूना बनता है षड्यंत्र का केंद्र, क्योंकि सभी जो सरदार थे वो अपने अपने शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपस में षड्यंत्र करते हैं। तो पूना के जो पेशवा थे उस समय, और सिंधिया में एक संधि होती है, अगर सिंधिया होलकर के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो पेशवा इसमें सहयोग करेंगे, और अगर पेशवा नाना के मित्रों नाना फडणवीस के मित्रों के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो इसमें सिंधिया इनको सहायता देंगे। ये संधि हुई थी पेशवा और सिंधिया में कि होलकर के विरुद्ध पेशवा सिंधिया को हेल्प करेंगे, और फडणवीस के मित्रों के विरुद्ध सिंधिया जो है पेशवा की हेल्प करेंगे। अब जब इस तरह की संधि हो गई तो मालवा में होलकर जो थे जसवंत राव होलकर और सिंधिया के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब इस संघर्ष में था कि पेशवा क्या करेंगे, सिंधिया की सहायता करेंगे। तो पेशवा ने क्या किया सहायता करने के लिए? पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई थे बिठूजी होलकर, इनकी हत्या कर दिए। पेशवा ने बिठूजी होलकर की हत्या कर दी। अब जो हत्या इन्होंने की तो जसवंत राव होलकर ने उसका बदला लेने के लिए क्या किया, 25 अप्रैल 1802 में पूना पर आक्रमण किया। पूना पर क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया। और जब पूना पर आक्रमण किया तब जो है पूना के पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना मुकाबले के लिए आई, और जसवंत राव होलकर ने संयुक्त सेना जो पेशवा और सिंधिया की थी उसको पराजित कर दिया और पूना जीत लिया, पूना पर कब्जा कर लिया। जब पूना पर कब्जा कर लिया तब पेशवा, कौन थे उसमें पेशवा? बाजीराव द्वितीय पेशवा थे। ये भाग के चले गए वसीन। कहां चले गए? वसीन चले गए, जब बेसिन चाहे बसीन जो भी कहिए, वसीन चले गए। यहीं पर उन्होंने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की, जो सहायक संधि थी बेलेजली की सहायक संधियां, तो 1902 में की। और उसी समय से जो है पेशवा अंग्रेजों के साथ जो है एक संधि में आबद्ध हो गया। और इसमें आप देखिए बाजीराव द्वितीय थे और अंग्रेज थे, तो ऑप्शन डी देखिए, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको तेजी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि समझ बनी रहे। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद योग्य मराठा सरदारों के अभाव में पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। पेशवा एवं सिंधिया में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार पेशवा ने सिंधिया को होलकर के विरुद्ध, सिंधिया ने पेशवा को मृत नाना साहब के मित्रों को विरुद्ध सहायता देने का वादा किया, जो बात हुई थी भी। इस समझौते ने इस समय मराठों की पारस्परिक शत्रुता को प्रोत्साहन दिया। सिंधिया और होलकर मालवा में संघर्ष, इनके मध्य संघर्ष आरंभ हो गया।
तथा उसी समय पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई बिठू जी होलकर का कत्ल कर दिया, कत्ल करा दिया। अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए जसवंतराव होलकर तुरंत दक्षिण की ओर बढ़ा और 25 अक्टूबर, अप्रैल नहीं 25 अक्टूबर 1802 ईस्वी को उसने पूना के निकट एक युद्ध में पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। पूना पर होलकर का अधिकार हो गया। पेशवा ने भागकर बेसिन या वसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बेसिन की संधि कहा जाता है। बेसिन की संधि कब हुई? 31 दिसंबर 1802 में। इस संधि में क्या क्या था? नंबर 1, बाजीराव द्वितीय अंग्रेज कंपनी के पारस्परिक सुरक्षा के साथ साथ एक दूसरे के मित्रों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। आपस में तो एक दूसरे को सुरक्षा देंगे पेशवा और अंग्रेज, साथ में उनके मित्रों को भी सुरक्षा देंगे, यह हुआ। पेशवा की सहायता के लिए 6000 पैदल सैनिक और तोपखाना आदि भी अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। तो उस सेना को पेशवा की सीमाओं में रखने की व्यवस्था भी की गई। पेशवा ने सहायक सेना के व्यय हेतु 26 लाख रुपया वार्षिक आय की भूमि अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। पेशवा ने वायदा किया कि वह किसी भी यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शत्रु को अपनी सीमा में रहने नहीं देगा। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। आपको प्रश्न बनेगा किस संधि में पेशवा ने सूरत नगर को कंपनी को दिया? तो 1802 की बेसिन की संधि होगी। पेशवा ने वायदा किया कि वह हैदराबाद के निजाम और गुजरात के गायकवाड़ से अपने मतभेदों का निर्णय अंग्रेजों से कराएगा। मतलब अपनी वैदेशिक शक्ति भी सहायक संधि में सड़ते ही रहती थी। पेशवा ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को हाथों में सौंप दिया। सरदेसाई इतिहासकार सरदेसाई ने कहा, बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। बेसिन की संधि ने क्या किया? मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। 13 मई 1803 ईस्वी में आर्थर बेलेजली के संरक्षण में अंग्रेजी सेना की सहायता से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना में प्रवेश करके अपनी गद्दी प्राप्त की। यह संधि लॉर्ड बेलेजली की महान सफलता थी। बेसिन की अपमानजनक संधि सिंधिया और भोसले ने स्वीकार नहीं कर सके। मराठा सरदारों ने पुनः अपने आप को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय भी इस संधि से संतुष्ट नहीं था। उसने मजबूरी में संधि स्वीकार की थी। गायकवाड़ होलकर के अतिरिक्त सभी सरदारों ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला अगस्त 1803 में किया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। समझ गए? बेसिन की संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, बी है इब्न बतूता, सी है याहया बिन अहमद सरहिंदी, डी है अब्दुल मलिक इसामी। तो हिंद से सिंध का प्रयोग किया था ऑप्शन बी में करेक्ट ऑप्शन है इब्न बतूता। इब्न बतूता है कहाँ का? एक प्रश्न बना है, कभी मोरक्को पूछता है, कभी अफ्रीका पूछता है, कभी उत्तरी अफ्रीका पूछता है। इसको जान लिया जाए। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के तंजियर का था। कहां का था? तंजियर का था। और यह जो है 1334 ईस्वी में दिल्ली आया था। दिल्ली आया था। इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी पद पर रखा था। 1200 टक्का पर काजी पद दिया था। बाद में उन्होंने 1341 ईस्वी में इसको अपना दूत बना करके चीन के सम्राट थे तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। और इसने जो है एक पुस्तक लिखी है अरबी में यहाँ का उत्तर वृत्तांत लिखा है, जिसका नाम रेहला या रिहाला है। समझ में आया? तो ये हम इब्न बतूता की बात कर रहे थे। आइए इसमें कुछ और तथ्य देख लेते हैं।
इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के तंजीर का मूल निवासी था। उसे मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री स्वीकार किया गया। वह इस्लामी धर्मशास्त्र एवं विधिशास्त्र का विशेषज्ञ था। 1334 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। मुल्तान से दिल्ली आते समय रास्ते में उसके कारवां पर डाकुओं ने हमला भी किया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग करता है। मोहम्मद तुगलक ने उसे 1200 टंका प्रतिवर्ष वेतन पर दिल्ली का काजी मुबारक शाह खिलजी द्वारा स्थापित धर्मादाय के प्रबंधक के साथ साथ मुबारक खिलजी के मकबरे का मुतवल्ली नियुक्त किया था 1200 टंका प्रतिवर्ष पर। इस पद पर वह 8 वर्ष तक रहा, परंतु भ्रष्टाचार के आरोप के कारण मोहम्मद तुगलक ने उसको जेल में डाल दिया। इसके कारण उसे संसार से विरक्ति हो गई तथा शेष जीवन बतूता ने फकीरों की संगति में बिताने का निश्चय किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1341 में अपना दूत बनाकर चीन भेजा। तोगन तमूर के यहाँ रास्ते में मालदीव पहुंचा। 16 से 18 माह तक काजी के पद पर मालदीव में रहा। वह कालीकट, असम, मदुरा, बंगाल, पुनः मालदीव गया। अपने यात्रा में सर्वत्र इब्न बतूता ने स्वयं को दिल्ली सुल्तान का दूत ही घोषित किया। इब्न बतूता ने अरबी में रेहला लिखी और मेहदी हुसैन एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा द रेहला ऑफ इब्न बतूता। रेहला ऑफ इब्न बतूता की रचना किसने की थी? मेहदी हुसैन ने। समझ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है जय सिंह, बी है भारमल, सी है जसवंत सिंह और डी है राम सिंह। मिर्जा राजा की पदवी ऑप्शन ए में दिए गए हैं जय सिंह प्रथम को प्रदान की गई है, जिन्होंने 1621 इनके बारे में है 1667 तक। और इन्होंने जो है मुगल शासनकाल में 3 बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय सेवा प्रदान की। जहांगीर ने इनको सबसे पहले जो है मलिक अंबर के विरुद्ध जो है नियुक्त किया था, अंबर के विरुद्ध नियुक्त किया। शाहजहां ने जयसिंह को आगरा का सूबेदार बनाया, तथा मिर्जा राजा की उपाधि भी शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह प्रथम को पूछेगा किसने दी है? जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। औरंगजेब ने अपने जो है सबसे प्रबल शत्रु शिवाजी को जो है से संधि करने के लिए, पर आक्रमण करने के लिए इनको भेजा था। और औरंगजेब समय 1665 ईस्वी में जयसिंह ने ही शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी ना 65 में। और 1667 में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर? आगे बढ़े, इसमें आगे पढ़ लेते हैं। जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 को 3 मुगल शासकों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला। 11 वर्ष की उम्र में आमेर का शासक बनने के उपरांत जयसिंह को सर्वप्रथम जहांगीर ने 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध नियुक्त किया। शाहजहां ने जयसिंह को आगरा का सूबेदार बनाया। 7000 का जात, पहले 3000 का दिया, फिर 5000 का मनसब दिया, फिर 7000 का दिया। मिर्जा राजा की उपाधि दी। 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। 1667 में बुरहानपुर में जयसिंह की मृत्यु हो गई। अभी हम लोगों ने बात किया था। वह जयसिंह के कछवाहा वंश का सर्वाधिक समय तक 46 वर्ष तक शासक रहा। जयसिंह ने कला एवं साहित्य में को संरक्षण दिया। उसने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा का निर्माण कराया। प्रसिद्ध कवि बिहारी मल
बिहारी मल जयसिंह चरित्र के लेखक राम कवि को उसने संरक्षण प्रदान किया। किसी परीक्षा में पूछा है बिहारी मल जो है किसके संरक्षण में थे, तो जयसिंह प्रथम के। उसने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया जिसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण रखी हुई है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है, उस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण रखी हुई है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए? ऑप्शन ए है नचना कुठार, बी है खजुराहो, सी है एरण और डी है ओसिया। रामायण के दृश्य सबसे पहले आते हैं गुप्त कला में, गुप्त कला में प्रकट होते हैं। और गुप्त कला में इसके सबसे अच्छे प्रतिनिधि आपको मिलेंगे, सबसे अच्छे मिलेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर और नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर, दो मंदिर है। ये जो मंदिर है, इन मंदिर की दीवालों पर, एक तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपको पता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, और नचना कुठार का मंदिर मध्य प्रदेश में है, कि दीवालों पर जो है देवगढ़ के दीवालों पर शेष शैया पर विष्णु भगवान का चित्र है, नर नारायण का चित्र है, रामायण महाभारत और कृष्ण लीला का चित्र भी दीवालों में बनाया गया है। तो दशावतार में सबसे पहले है, उसके बाद नचना कुठार में है, विकल्प में दशावतार नहीं है देवगढ़ का, इसलिए नचना कुठार है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग सही ऑप्शन टिक करते हैं। आगे देख लेते हैं इसको। मूर्ति कला में राम कथा या रामायण का सर्वप्रथम चित्रण देवगढ़ एवं नचना कुठार के मंदिर में मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह नागर शैली का प्रथम पुरातात्विक उदाहरण है। पंचायन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर है, इसे माना जाता है। अगर प्रश्न पूछिए नागर शैली का प्रथम मंदिर, देवगढ़ का दशावतार। पंचायतन शैली का प्रथम मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह गुप्त युग का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। इस मंदिर की दीवारों पर शेषशायी, विष्णु नर नारायण की तपस्या, त्रिविक्रम एवं गजेंद्र मोक्ष, रामायण महाभारत एवं कृष्ण लीला के दृश्यों का अंकन किया गया है। यहाँ पर शिव को योगी के रूप में, शंकर भगवान को योगी के रूप में योग साधना में रत दिखाया गया है। नचना कुठार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। यहाँ पार्वती एवं शिव का मंदिर है। यहाँ की शिव प्रतिमा चतुर्मुखी या चौमुख नाथ प्रतिमा है, चतुर्मुखी है, शिव की चार मुख वाली प्रतिमा। जैसे एक बार जो है आपकी पीजीटी में पूछा था चतुष्पाद शिव की मूर्ति कहाँ मिलती है ना, खजुराहो था, कंदरिया महादेव के मंदिर में शिव की चतुष्पाद मूर्ति मिलती है, जो पीजीटी में पूछा था। उसी तरह से आपके किसी परीक्षा में टीजीटी या पीजीटी में पूछ लेगा चतुर्मुखी या चौमुखनाथ शंकर की मूर्ति कहां से मिलती है, विकल्प में नचना कुठार रहेगा, उसको आप समझे रहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? कौन सी सुल्तान ने? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है गयासुद्दीन तुगलक। इन सब में कुछ नहीं सोचना है, इस तरह की बात आए तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को लगाना है। ऑप्शन सी क्या है इसका सही है, आइए देख लेते हैं। इसामी बताता है कि मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था जो गंगा जल का पान करता था। यह प्रश्न किसी परीक्षा में बना है। हिंदू त्योहार होली आदि को बड़ी धूमधाम से मनाता था, पहला सुल्तान था सल्तनत का
जो होली या हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होता था। अकाल के कारण जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह गंगा तट पर एक नई राजधानी बनाया, उसका संस्कृत में नाम रखा स्वर्गद्वारी। ये प्रश्न पूछा गया है, स्वर्गद्वारी या स्वर्गद्वारी का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक सूफी और हिंदू संतों के संपर्क में था। सूफी संत सलार मसूद गाजी, जो बहराइच एवं खजवा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह पर जाने वाला वह पहला सुल्तान था। उसने सूफी सरफुद्दीन याहिया मनिहारी, सूफी सरफुद्दीन याहिया मनिहारी से अपने लिए रहस्यवाद पर एक पुस्तक लिखने के लिए कहा था। किसने? एमबीटी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय योगी स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करते थे। साधुओं को ठहरने के लिए उसे धर्मशाला और गौशाला के निर्माण के आदेश एवं अनुदान प्रदान किया। वह योगियों से वाद विवाद करता था। अपने गुजरात प्रवास के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने अनेक जैन संतों व जैन मंदिरों को भू अनुदान दिया। जैसे जीन प्रभु सूरी को जगतगुरु की उपाधि पूछा था। आधी आधी रात तक वार्ता करता था। उसने जैन विद्वान राजशेखर को भी प्रश्रय प्रदान किया। इल्तुतमिश इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक की यौगिक क्रियाओं में दिलचस्पी थी। इब्न बतूता मिसामी दोनों बताते हैं कि सुल्तान योगियों से व्यक्तिगत रूप से वाद विवाद किया करता था। समझ गए? अब आगे हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? ए है एक नगर, बी है एक जिला, सी है एक प्रांत, डी है कुछ ग्रामों का समूह। चोल शासकों में क्या था? पहले साम्राज्य था ना। साम्राज्य बटे थे मंडल में, 6 मंडलों में बटे थे। जो हम लोग प्रांत कहते थे वो चोल में क्या था? मंडल था। मंडल के बाद था कोट्टम या बरनाडु या बलनाडु। ये आज के जो कमिश्नरी हैं, समझ रहे हैं क्या है आज के? कमिश्नरी। कमिश्नरी हैं, उस कमिश्नरी के तरह है होता था। उसके बाद बलनाडु के बाद आता था नाडु, जो आज का क्या है? जिला है। नाडु के बाद आता था कुर्रम। कुर्रम क्या था? ग्राम का समूह था। और कुर्रम के नीचे की जो इकाई थी वो क्या थी? ग्राम थी। तो कुर्रम क्या है? ग्राम का समूह। और ऑप्शन देखिए इसमें डी वाला, कुछ गांवों का समूह क्या था? एक कुर्रम था। और ये जो इसकी सभा होती थी, स्थानीय सभा नाडु की, उसे नाटूर या नट्टार कहा जाता था। आइए इसको भी देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभाग क्या थे? केंद्रीय शासन था। 6 मंडल थे। कोट्टम बलनाडु कमिश्नरी के समान था। नाडु जिला स्थानीय सभा है। नाटूर था। कुर्रम ग्राम समूह थे, पूछा गया। उसके नीचे ग्राम थे। और चोल अपने स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन के लिए सबसे प्रसिद्ध रहा, इतिहास प्रसिद्ध रहा है। इस तरह से हम लोगों ने आज टीजीटी वर्ष 2013 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में दूसरी क्लास का डिस्कशन समाप्त किया है। एक क्लास और शेष है। आप लोग जो है पूरी क्लास को समझने, देखने के बाद, पढ़ने के बाद अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जो लाइक और कमेंट का ऑप्शन है उसमें जा करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। आप लोगों ने पूरी क्लास को तन्मयता से, पूरे ध्यान से सुना और समझा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।